देशों के लोगों से मिलते हैं, एक एकता तो जुड़ती है, एक साथ मिलता है। जब बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। यदि आप कहीं जाते हैं तो वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या हैं, उनसे आपका परिचय होता है। मुझे लगता है ये हमारे देश की एकता को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम है जो हमारी पावर कंपनीज मिलकर कर रही हैं और लगातार अलग अलग राज्यों में इस तरह के आयोजन करती रहती हैं जिसमें आप लोग लगातार भाग लेते रहते हैं। मैं अभी एक बात कर रहा था कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस तरह की गतिविधि को आप लोग अभी तक आगे बढ़ाए हुए हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जब अपना उदाहरण दूंगा, जब मैं छोटा था, क्लास 7-8 में पढ़ता था, तो उस टाइम पे 3-4 दोस्तों का गुट था, जैसे होता है ग्रुप होता है। उस समय हम सब लोग बैडमिंटन खेलते थे और हमारे दिमाग पर लॉन टेनिस का एकदम बुखार चढ़ा था उस टाइम पर। और सारे जितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स थे उसको फॉलो करते थे, देखते थे। पहले फ्रेंच ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन चला गया, तो उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद विंबलडन हुआ, ऐसे फिर 2 और ग्रैंड स्लैम्स हुए और लगातार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सबकी एकदम माइन्यूटली फॉलो करते थे। ये वो जमाना है जब प्लेयर्स, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना भी है कि नहीं, बोरिस बेकर, इवान लेंडल, मैकेनरो, और ये गर्ल्स में नवरात्रिलोवा, स्टेफी ग्राफ, इन सबका ज़माना था। चारों ग्रैंड स्लैम जीत के, और उसी साल स्टेफी ग्राफ ने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता, तो उसे गोल्डन ग्रैंड स्लैम उसे कहा गया था। और 88, so I was forgetting the year, thank you for reminding me। और उस समय हम लोग स्पोर्ट्स स्टार किताब खूब पढ़ते थे। अब पता नहीं अभी आती है कि नहीं आती है। और जब वो किताब पुरानी हो जाती थी तो उसके चित्र काट के दीवार पे चिपकाया करते थे। और तो फिर ये जोश लगा कि भाई बैडमिंटन क्यों खेलते हैं, हमको टेनिस खेलना चाहिए। अब टेनिस के रैकेट तो उस समय बड़े महंगे आते थे, पता नहीं अभी आते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने क्लास 7-8 में थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम टेनिस के रैकेट की मांग करते हैं। और मांग किससे की? जो देश का सर्वोच्च ऑफिस है उसको चिट्ठी लिखी कि हमको लॉन टेनिस के रैकेट दिए जाएं, हम लोग लॉन टेनिस खेलना चाहते हैं। और चिट्ठी लिख के भूल गए। 2 महीने बाद हमारी खुशी 7वें आसमान पे थी जब उस दफ्तर से, पीएमओ से हमको जवाब आया उस चिट्ठी का, और लिखा कि साहब ने आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पर किसी कारणवश अभी हम आपको ये उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। आप कृपया अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बोलिए कि आपको लॉन टेनिस रैकेट्स दें और आप लोग खेलना चालू करें। हालांकि वो बात कहीं आई गई हो गई, क्या स्कूल में कहते और कौन सुनता मानता, उस टाइम पे इतना ज़माना भी नहीं था। पर हम लोगों ने एक काम किया कि हम लोगों ने अपने बैडमिंटन को लॉन टेनिस की तरह खेलना चालू कर दिया। मतलब हम बैडमिंटन में सेट्स से खेलने लगे और फिर उसमें ड्यूस होता था, उसमें फ्रेंच में हम उसे इगैलिटे बोलते थे, फिर सेट पॉइंट, मैच पॉइंट, बिल्कुल टेनिस, बैडमिंटन को लॉन टेनिस की तरह खेलते थे। फिर धीरे धीरे वो बात पीछे रह गई, बोर्ड एग्जाम आ गए, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टरी इत्यादि में लगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कोई सपना देखा और आप लोग आज इस नौकरी में आने के बाद भी ऑफकोर्स अपनी मेहनत से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तभी उस लाइन में हैं, आप वो कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते थे। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। यहाँ जिन लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किया, मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। आप निरंतर और ऊपर जाएं और अच्छी रैंकिंग्स हासिल करें, ना केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कंपनी का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। जो लोग आज जीत नहीं पाए वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, लगातार मेहनत करते रहिए। अगली बार मौका आपका होगा, आज किसी और का था, अगले दिन कोई आपका होगा। मैं पुनः आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। केरल के नौजवान अपने कंधों पर ट्रॉफी को संभाले हुए